जिस गुर्जर समाज ने देश की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानियां दी थी, उसी गुर्जर समाज को देश की सरकार से अपना हक मांगते हुए 50 साल गुजर गए, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रही। हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरू किया। इस वीर गुर्जर जाति ने अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया। गायत्री माता जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी रही, नंद बाबा जो भगवान कृष्ण के पालक पोषक रहे, राधा जैसी गुजरी जो भगवान कृष्ण की संगनी रही, सवाई भोज जैसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अपने वचनों के लिए रानी जयंती को अपना शीश काट कर दे दिया। साधु माता जैसी गुजरी पैदा हुई, भगवान देव नारायण ने कमल पुष्प में अवतार लिया और साधु माता की झोली में आकर खेले। ऐसी ऐसी गुजरियां पैदा हुई। पन्ना धाय जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए। विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारी नेता हुए जो राजा महाराजा किसानों को लूटा करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन चलाकर किसानों को मजबूत किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा महापुरुष पैदा हुआ जिन्होंने पूरे देश के राजा महाराजाओं की विरासत को एक करके नव भारत का निर्माण किया। धन सिंह जी कोतवाल हुए जो सबसे पहले मेरठ में गुजर चौक से अंग्रेजों से लड़ने का बिगुल बजाया और सबसे पहले गुजर शहीद हुए। इस वीर गुजर जाति ने लाखों बच्चों की कुर्बानी दी है इस देश की रक्षा के लिए। अंग्रेजों की नाक में नकेल कसने वाले आप गुजरों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब यानी बदमाश समुदाय कहकर पुकारा था। कालांतर में जब गुजरों ने अंग्रेजों का खुलेआम कत्लेआम शुरू कर दिया तो इन गोरों की सरकार ने आपको बागी घोषित कर दिया। इसी वजह से आप गुजरों ने जंगलों और पहाड़ों में रहना शुरू कर दिया और संभवतः इसी वजह से आप गुजर पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। आप गुजरों की कुर्बानियों की बदौलत आज हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क बन गया है और अब समय आ गया है हिंदुस्तान की सरकार को इस गुजर समुदाय के हितों के लिए सोचना चाहिए। हमारे देश की सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए एक विशेष कोटे का प्रावधान लागू किया है जो मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं आप लोगों को जरूर दिलवाऊंगा, जिससे गुजर समुदाय को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। धन्यवाद। देश की आजादी के बाद जहां नव भारत का निर्माण हो रहा था, वहीं लोग स्वार्थी भी हो गए थे। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे। यहाँ अधिकतर काम जुगाड़ से होने लगे। जिनके जुगाड़ अच्छे थे उन्हें तो अपने लोगों को कोटा दिलाने में कामयाबी मिली, लेकिन गुर्जर जो भारत माता के सच्चे सपूत और सच्चे रक्षक थे, उन्हें सिवाय झूठे दिलासों के और कुछ हासिल नहीं हुआ। पिछली सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। यह सरकार बेटिचोद झूठी है और निकम्मी है। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, आप हमें वोट दो, हम आपको सरकारी कोटा दिलाएंगे। शरण सिंह भैया राम राम। आजा आजा भैया राम राम। आजा सुस्ताड़ है। और सुना का हाल चाल है? हाल चाल कुछ ना, पिछले नेता ने तो बहन चो कुछ करो ना। भैया नेता में दम लगे जो कल आए। हाँ साले पहले तो सारे के सारे चिलम चोर थे एक नंबर के, पर यूँ ठीक लग रहा अब की बार ऐसा ही वोट देवेंगे। हाँ मैं तो सोच रही नौकरी करने की उम्र निकल गई और सरकारी कोटा मिल जाएगा, तुम्हारे भाई ने तो नौकरी मिल जाएगी। ठीक कह रहा हो भैया, अभी सुक्का को भी छोड़ दे, पकड़ के बैठ गो। हम गुजरों के सच्चे हितैषी हैं। जो काम अभी किसी नेता ने नहीं किया वो हम करेंगे। हम मुख्यमंत्री से मिलके गुजरों के लिए सरकारी कोटा दिलाने की सिफारिश करेंगे और गुजरों को सरकारी कोटा दिलवा कर ही दम लेंगे। अपने चूतड़म दे सरकारी कोटा, हमें न चाहिए सरकारी कोटा। अरे महावीर कहा कह रहे हो भैया, शांत हो जा, बैठ जा। चरण सिंह भैया आज मुझे बोलने दे। अरे सुनो तो सही नेताजी क्या कह रहे हैं, वो सुनो तो सही। सरकारी नौकरी की हमारी उम्र लिकड़गी, हमारे भैया की लिकड़गी, सरकारी कोटा लेकर धार काटेंगे। अरे बावली पूछ, तेरे भाइयों की उम्र निकल गई तो क्या होगो? कोटा मिल गो तो तेरे बालकों को सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी। नेताजी ठीक कह रहे,
मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, हिंदुस्तान को आजादी दिलवाने में इस गांव के गुर्जरों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यकीन मानिए, इस गांव में आकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। गुर्जर समाज सच में एक महान समाज है और मैं तहे दिल से गुर्जर समाज की सेवा करना चाहता हूं। हमारा और हमारे परिवार का गुर्जरों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मैं आपको वादा करता हूं कि ये चुनाव जीतने के बाद मैं गुर्जरों को सरकारी कोटा जरूर दिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। आप लोगों ने सबको आजमाया बार बार, आप हमें आजमाइए एक बार। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री धन्यवाद। जी जिंदाबाद, मंत्री जी धन्यवाद। चरण सिंह भैया राम 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 राम। आ भैया, का हाल चाल है? कहा सुनाऊं भैया, अब तुम्हारे बालकन की उम्र न रही, अब कद मिलेगा सरकारी कोटा। सबर कर महावीर, सब मिल जाएगा। अरे कितना सबर करूं भैया, 50 साल हो गए सुनते सुनते कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। दूसरे 70 साल उम्र होगी हमारी और अभी भी कह रहा भला सबर कर। अरे भैंस के फूफा, तू भी हर वक्त उफड़ता ही रहे। अरे सुनी ना, नेता कहा कह रहा, सबको आजमाया बार बार, हमें आजमाओ एक बार। क्या पता नेताजी की कृपा से हमारे पोते संजय नौकरी मिल जाए, या अभी वोट देकर देख ले। भैया तुम कह रहे हो, तब मैं आखिरी बार वोट देके देख रहा हूँ और अब के साल कोटा न मिला तो मैं मेरा अंगूठा तोड़ दूंगा और काई बहन चौदह वोट नहीं दूंगा। ऐसी नौबत ना आवेगी भैया। नेताजी की रिश्तेदारी हम गुर्जर के साथ में, कुछ तो शर्म करेंगे। भैया ये रिश्तेदारी इनको चुनाव के टाइम पे याद आती है, नहीं तो ये साले नेता गाँव में मूतने बनवा में। जा रहा हूँ भाई, राम 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 राम। सिर पर अंगार धरे फिरे, मुझे लगा प्याज दिख क्या, दूसरे की रात की न उतरी। वक्त बदलता रहा, नेता बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन मुद्दा बना रहा। हर नेता बस यही कहता रहा कि गुर्जरों को सरकारी कोटा हम दिलवाएंगे। न जाने कितने लोगों पर भरोसा किया और उस भरोसे को टूटते हुए भी देखा। हम गुर्जरों के हाथ तो पहले भी खाली थे और आज भी खाली है। चरण सिंह, कहाँ छुपा बैठा चरण सिंह? बाल कर चरण सिंह। अरे भाई कौन आ गया सुबह सुबह? अरे ये तो महावीर है, सवेरे सवेरे पिया है भाई, आज तो मरण हो जान को। चरण सिंह, बाल तड़की तड़क पिया, कौन सी पी? देसी या इंग्लिश? नॉट देसी, आई इंग्लिश। ले लियो सरकारी कोटा और निभा ले रिश्तेदारी। नॉट कूल ब्लडी फूल। ओ आज तो बड़ी इंग्लिश बोल रहा। पहले ही बोला था, नेता झूठ बोलते हैं। मेरी एक नहीं मानी, चुप हो जा चुप। Have my tent pant, you silent। और निभा ले रिश्तेदारी। बहुत अंगूठा दिखा रहा आज तो। हाँ, अंगूठा अंगूठा, ये अंगूठा। सारा खोट इस अंगूठे का ही है। आज तोड़ दूंगा अंगूठा मार के चोट। ना रहेगा अंगूठा, ना डलेगा वोट। अरे 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 रुक जा। अरे यूं कहा करते नाश खेत तैने। चल तो दवाई दिवा के लाओ। मुझे दवाई दिलाने की जरूरत नहीं है। पूछ इस दिल से, इस दिल में कितना दर्द है। अरे यू अंगूठा सरकार बनाता है और सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। वो अरे क्या हुआ संजू, नहीं मिली नौकरी? जब पास हुआ था तो बड़ा उछल रहा था बे। साले चूतिए, सरकारी नौकरी करना थारे किस्मत में ना है, उसके लिए सरकारी कोटा होना चाहिए। ये देख, मुझे मिल गई सरकारी नौकरी, वो भी पुलिस में। तुझसे कम नंबर आए थे ना, फिर भी। मैं तो कहता हूँ पंचर की दुकान खोल ले। और उस दुकान का नाम रख लेना संजू ग्रेजुएट पंचर वर्कशॉप।
गांव में जाके खेती कर या फिर दूध बेच, बढ़ाया सरकारी नौकरी करने वाला। चरण सिंह का पोता संजू है। संजू की मौत ने इस संघर्ष को एक नया मोड़ दे दिया था। गुर्जरों का यह आंदोलन जो अब से पहले बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, अचानक इस आंदोलन ने एक आक्रामक रूप धारण कर लिया था। ऐसे कब तक मुंह लटका के बैठे रहोगे भाइयों? आज अगर हमने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो हमारे संजू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सही कह रहे हो भैया, अगर इस वक्त हम खामोश रहे ना तो न जाने हिंदुस्तान में कितने संजू की बलि चढ़ जाएगी। चुप हो जा भाई। कितने संजू की बलि चढ़ जाएगी, कितने संजू की बलि चढ़ जाएगी। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। संजू मेरा संजू, मेरा संजू, संजू चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। हम गुजरों ने आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि हमारे बच्चे बेरोजगार होकर के आत्महत्याएं करते रहे। मुख्यमंत्री ने हम गुजरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्हें हम गुजरों से किए हुए वादे पूरे करने ही होंगे। चलो भाइयों, चलो 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 मंत्री जी के पास चलो। चलो भाई चलो, हाँ चलो, अरे देखते हैं मंत्री कितना मिलेगा। चलो। अरे रुको, कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे कैसे अंदर नहीं जा सकते? मंत्री जी ने हम गुजरों से वादा किया था, उनको हमसे मिलना पड़ेगा। उन्हें अपने किए हुए वादे पूरे करने पड़ेंगे। तुम लोग रोजाना मुंह उठा के चले आते हो। मंत्री जी के पास फालतू टाइम ना है, वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। जाइए यहाँ से। चौधरी का भाई हमारे गांव में वोट मांगने, अगर तुझे गांव की चौपाल पर नंगा ना लटकाया तो मेरे अंदर भी गुजरी का खून नहीं। चाहे कितना भी फड़फड़ा लो, मंत्री जी तुमसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। देख लिया भाइयों, चुनाव से पहले कैसे बड़े बड़े वादे करके गए थे गांव में, और अब हमसे मिलने का टाइम भी नहीं है उनके पास। सारे मंत्री के बच्चे तेरे धोरा हम गुजर मुंहतने भी ना आवे। भाइयों, बदलेराम जी ने ठीक कहा था, ये नेता अपने फायदे के लिए हमसे झूठे वादे कर रहे हैं। गुजरों को सरकारी कोटा तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारा कोई नेता निर्भीक और दबंग ना हो। अरे मैं तो कहता हूँ बदलेराम जी को ही अपना नेता बना लेते हैं, वो ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। सही कह रहा हो भैया, चलो बदलेराम जी के धोरा। हाँ चलो चलो भाइयों चलो। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। कल सवेरे रेलवे ट्रैक पर चौधरी बदलेराम जी को गुर्जर सरकारी कोटा समिति का मुखिया बनाया जाएगा। आप भारी से भारी संख्या में बदलेराम को प्रधान बना दिया, इसका बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और चुप चुप चुप। भाइयों बुजुर्गों, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा गुर्जर समाज की नीतियों के लिए लड़ता रहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गरीबी, भूख, बेरोजगारी ने हम गुर्जरों को अपने जाल में बुरी तरह से जकड़ रखा है। पिछले 50 सालों से हम सरकारी कोटा की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी मांग को नजरअंदाज करते रहे हैं। इन नेताओं ने हमारी भावनाओं को धक्का पहुंचाया है। चुनाव से पहले उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हमें सरकारी कोटा दिलवाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने सारे वायदों से मुकर गए। लेकिन अब गुर्जर समाज उनकी इन मक्कारियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, सड़कें जाम करेंगे
सभी ट्रेनों को रोकेंगे, गुर्जर आंदोलन करेंगे, गुर्जर आंदोलन करेंगे, गुर्जर आंदोलन। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी एक बुरी खबर है। खेदान सिंह जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप जाइए, गुर्जरों को समझाइए कि ये सरकार उनकी दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं। मंत्री जी, गुर्जरों में ईमानदारी का जज्बा इतना ज्यादा है कि अपने नेता बदले राम जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो जाइए, बदले राम जी से बात कीजिए, उनसे कहिए हमसे मिलें और इस मसले पर शांतिपूर्वक बात करें। जी मंत्री जी। जाइए। जी मंत्री जी। ओह, राम राम प्रधान जी, आइए। देखिए प्रधान जी, आप लोग जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। जल्दबाजी? 50 साल हो गए मंत्री जी गुर्जरों को सरकारी कोटा मांगते हुए, मगर सिवाय झूठे दिलासे के कुछ हासिल नहीं हुआ हमें। और आपने भी अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किया। चुनाव के पहले तो गांव में आकर हाथ जोड़कर हमसे वोट मांगते थे, और चुनाव जीतने के बाद हमसे मिलने से भी मना कर दिया आपने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रधान जी। दरअसल मैं पार्टी के किसी काम में व्यस्त हो गया था, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपकी मांगे जरूर पूरी होंगी। आप पे भरोसा करो, तभी तो गुर्जरों ने मिलकर आपको जितवाया मंत्री जी। मैं गुर्जरों के एहसानों को भूला नहीं हूं, इसीलिए तो आप लोगों ने जब रेल की पटरियां तोड़ी तो उसके बावजूद मैंने आप लोगों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी। जैसे ये एहसान किया, उसी तरह एक और एहसान कर दीजिए। गुर्जरों को सरकारी कोटा दिलवा दीजिए, जिंदगी भर हम आपकी पूजा करते रहेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों के साथ हूं। तो ठीक है मंत्री जी, हम आप पे भरोसा करके जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, गुर्जर बिरादरी आखिरी बार किसी नेता पे भरोसा कर रही है। सरकारी कोटा तो हम लेकर रहेंगे, हाथ जोड़कर या हाथ तोड़कर। प्रधान जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आनी भी नहीं चाहिए मंत्री जी। चलिए। राम राम मंत्री जी। राम राम। बदले राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदले राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। गुर्जर एकता, गुर्जर एकता। राम 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 राम। किराए के टट्टू लेके आया है, कुछ नहीं होने वाला इससे। जयराम जी की। हाँ जी, हाँ जी मंत्री जी, बताइए। बताओ जी, क्या फैसला किया आपने गुर्जरों के बारे में? मनोहर जी, फैसला क्या करना है? गुर्जरों के मौजूदा हालात को देखते हुए तो उनका यह हक बनता है कि उन्हें सरकारी कोटा दे दिया जाए। और वैसे भी सत्ता में आने से पहले हमने गुर्जरों से जो वादा किया था, उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है। लेकिन आप नगीना सिंह को ना जाने, आपका यह फैसला वो कतई स्वीकार ना करे। उसकी चिंता आप मत कीजिए, उनको मैं समझा लूंगा। चिंता कैसे ना करूं मंत्री जी, अगर आपने गुर्जरों को सरकारी कोटा दिलवा दिया तो बदले राम उनकी नजरों में भगवान बन जाएगा, और मेरा प्रधान बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। राम राम नगीना जी, मनोहर बोल रहा हूँ जी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जी। हाँ जी, मंत्री जी के यहाँ बैठा हूँ जी। मंत्री जी। अरे आइए 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 नगीना सिंह जी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। अगर तुमने गुर्जरों को सरकारी कोटा देने के बारे में सोचा भी, तो हमारी पार्टी तुमसे समर्थन वापस ले लेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथों में। आपको गुर्जरों की हमदर्दी प्यारी है या अपनी कुर्सी? ये नगीना सिंह क्या ये भूल गया कि जिन गुर्जरों की आज वो खिलाफत करने जा रहा है, कभी इन्हीं गुर्जरों ने उसके पूर्वजों की कितनी मदद की थी। मंत्री जी, ये राजनीति बहुत ही
कम्युनिटी चीज होती है। सही कहा आपने। अगर जनता ने पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनाई होती तो हम नगीना सिंह जैसे सरफरे नेता को कब का पार्टी से निकालकर गुर्जरों को उनका हक दिलवा चुके होते। लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। आप बदले राम जी से कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी मंत्री जी। अरुण, आज पंचायत में तुम क्यों नहीं आए? बाबूजी मैं खेत में काम करा रहा था। अरे बेटा, अपनी बिरादरी के लिए भी थोड़ा वक्त निकालो। हमारे समाज को तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों से बहुत उम्मीदें हैं। जी बाबूजी। सरकार ने हमारी मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए हम सभी गुर्जर सरकार पर प्रेशर डालने के लिए कल से हाईवे जाम करने जा रहे हैं। लेकिन बाबूजी आंदोलन करना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन की वजह से जनता को बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अरे बेटा, जिस तरह जानवर को मारने के लिए खुद जानवर बनना पड़ता है, उसी तरह अपने हक को पाने के लिए और गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। और रही जनता की प्रॉब्लम की बात, तो हम उनसे बेटा हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। मेरा एक सवाल और है बाबूजी। हमारे बहुत से गुजर भाई ऐसे हैं जो रुपया पैसा में हर तरह से सक्षम है और जिन्हें सरकारी कोटे की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो क्या उन्हें भी इस आंदोलन में आना चाहिए? अरे बेटा, इस आंदोलन में आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी कोटा से कोई फायदा नहीं है। वो इस लड़ाई में सिर्फ इसलिए कूद पड़े हैं कि ये समस्त गुर्जर बिरादरी की इज्जत की लड़ाई बन गई है। अपने लिए तो सभी जीते हैं बेटा, इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए जिए। अपने 200 किलोमीटर के इलाके में नजर घुमा के देख लो, एक भी गुर्जर बच्चा IAS IPS नहीं मिलेगा। वो बन सकते थे अगर उन्हें मौका मिलता तो, और हम इसी मौके की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए बेटा, हम चाहते हैं कि तुम इस आंदोलन में हमारा साथ दो। मैं जरूर आऊंगा बाबूजी। मेरा अरुण नहीं जाएगा आंदोलन में, और हजारों लोग जा रहे हैं ना आंदोलन में। एक मेरा बच्चा नहीं जाएगा तो वहां कौन से लोगों की कमी पड़ जाएगी? अरे जिस गुर्जर का खून न खोले, खून नहीं पानी है, और जो जाति के काम ना आवे वो बेकार जवानी है। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ यही सुनती आई हूँ। पहले दादाजी, फिर पिताजी, और अब आप। सब समाज के नाम कुर्बान होते आए हैं, मगर अरुण को अब मैं समाज के नाम कुर्बान नहीं होने दूंगी। अरे अरुण की मां, पन्ना धाय को याद करो। उसने राष्ट्र के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। भगत सिंह की मां को याद करो। अगर उसका भी दिल तुम्हारी तरह कच्चा होता तो इस दिन देश को आजादी मिल पाती। लेकिन माँ की ममता, वो सब आप नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, आज के बाद हम अरुण पे दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर उसकी रगों में मेरा खून है तो वो इस आंदोलन में जरूर आएगा। और रहा मेरा सवाल, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन गुर्जर समाज की मांग और उम्मीदों को मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करके भी पूरा करूंगा। राम राम जी। राम जी, आ जाओ, आ जाओ। राम राम। अरे अरुण बेटा, प्रधान जी तक कहियो 1 महीना हो गया उनकी चिट्ठी को गए हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में, पर उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। गुर्जरों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है बाबा, लेकिन वो लोग शायद ये भूल गए कि गुर्जर अगर किसी नेता की सरकार को बना सकता है तो उसके सरकार को मिटा भी सकता है। तू सही कह रहा बेटा, प्रधान जी तक कहिए कि आगे की रणनीति जल्दी तैयार करें। हाँ भैया, हमारे जीते जी इन गुजरों को सरकारी कोटा मिल जाए, हमारी तो ये आखिरी इच्छा है। ना जाने कल किस राजा का राज हो। आप फिक्र मत करो बाबा, आपके जीते जी सरकारी कोटा जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा। प्रधान जी तो भाई राम राम कहियो भैया। ठीक है जी। राम राम बाबा। राम राम जी। ले भाई, आप भी लो। हाँ, आप भी लो। लो जी, ये देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रधान जी ने सभी गुजरों से अपील की है कि वो अपने निजी कामों को छोड़ के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारी से भारी संख्या में पहुंचे। पूरी गुज्जर बिरादरी की इज्जत का सवाल है। प्रधान जी ने यकीन दिलाया है कि हम सरकारी कोटा हासिल करके ही रहेंगे। सभी हाईवे पे शांतिपूर्वक जाम लगाया जाएगा।
इस आंदोलन के दौरान हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सभी गुजरों को भगवान देव नारायण की कसम दिलाई गई है कि हर एक घर में से एक गुज्जर आदमी इस आंदोलन में जरूर जाएगा। बोल देवनारायण भगवान की जय। बोल देवनारायण भगवान की जय। काठी में डाल दे सालों को। चल छोड़ो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चल। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्यों पकड़ रहे हो हमें? चुपचाप चल, नहीं तो गांड पर डंडा मार कर ले जाऊंगा। चल छोड़, चल चल छोड़ मुझे। थानेदार साहब, आखिर हमारा गुनाह क्या है? चल सीधा। बोल देवनारायण भगवान की जय। छोड़ो इन्हें, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? सरकार ने हुक्म दिया है कि कोई भी गुज्जर सड़क पर घूमता नजर आया तो उसे उठाकर जेल में डाल दो। बहुत ही लैंडी सरकार है वे तेरी। आतंकवादियों को दामाद की तरह बिठा के खाना खिलाते हो और देशभक्त गुजरों को गिरफ्तार करते हो। हाँ, तू बड़ी हिमायत ले रहा है रे गुजरों की। कहीं तू भी तो गुज्जर नहीं? हाँ, मैं गुजर हूँ और मुझे गर्व अपने गुजर होने पर। तेरे इसी गर्व पे तुझे एक दिन पछतावा होगा। शायद तू सरकार की ताकत को भी जानता नहीं है। सरकार की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इंस्पेक्टर। ये गरीब जनता पर लाठियां चलवाती है, अमीरों के तलवे चाटती है और विदेशों की टट्टी सफा करती है। लेकिन तू शायद गुजरों की ताकत को नहीं जानता। सदियों सदियों से हम गुजरों की लड़ाई सरकार से होती आई है, फिर चाहे वो मुगलों की सरकार हो, अंग्रेजों की सरकार हो या फिर तेरे इन घटिया नेताओं की सरकार हो। जाके बोल डाल अपनी सरकार को, बिछा डाल अपनी पुलिस फोर्स, और हम गुजरों को ये आंदोलन करने से रोक सकती है तो रोक के दिखा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदले राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद। जीजा जी, आज ये बुड्ढा भीड़ में बहुत उंगली कर रहा है। इस बुड्ढे को यहाँ भेजो। जी जनाब। यो क्या हो रहा है भाई? ये कोई दंगा फसाद करने नहीं आए साहब, प्रधान जी का भाषण सुनना है। ठीक है, जाओ। बोल देवनारायण भगवान की जय। बोल देवनारायण भगवान। बदले राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदले राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हवलदार सब कंट्रोल में है? यस सर। हो गए सर। हरामखोरो, ये लोग हमें कोठे की रंडी समझते हैं, जैसे चाहो वैसे न चाहो। अरे दो कौड़ी के नेता हम पर हुक्म चलाते हैं। जाओ और जाकर सबको पकड़ कर ले आओ, रिमांड पर ले लो ससुरों को, और अभी का अभी हाईवे खाली होना चाहिए। फायर! अरे ये नेताओं की वजह से ये देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ये देश। शर्म आनी चाहिए नेताओं को, इस देश को तबाह कर देंगे ये लोग। चलो गाड़ी, चलो। कहाँ घूम रहे हो? पकड़ो इन्हें। साले ऑर्डर तो कभी हम अपने सीनियर का नहीं सुनते, तू हमें ऑर्डर दे रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे साले हरामी ठुल्ले, हमारे आदमियों को मारता है। मादरचोद, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार सालों को। जीजा जी, वो देखो वहाँ, देखो गुज्जर रंजीत सिंह को पीट रहे हैं। गोली मार बेंचोद को।
भारत की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या इसलिए खून बहाया था कि उनकी आने वाली नस्लें पढ़ने लिखने के बावजूद भी नौकरियां पाने के लिए धक्के खाते फिरे? भाइयों, इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए ताकि हम कुछ कर पाए। बाबूजी, बाबूजी गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? भाइयों, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पुलिस फायरिंग में हमारे कुछ गुर्जर भाई शहीद हो गए। हमें घटनास्थल पे चलना होगा। चलिए आइए। ये क्या गजब हो गया प्रधान जी? इस हत्यारी सरकार को हमारे निर्दोष भाइयों के खून का हिसाब चुकाना होगा। इस आंदोलन की गूंज अब दिल्ली तक जाएगी। आज से हम यही धरना देंगे। चलो 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 छोड़ेंगे नहीं। मैं पूछता हूं, किसके कहने पर आपने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया? जवाब दीजिए। अगर किसी भी गुर्जर को जरा सी खरोच भी आई ना, तो मैं तुम लोगों का ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते नजर आओगे आप। आपकी पुलिस फोर्स आंदोलनकारियों से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहनी चाहिए, समझे? और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा गुर्जर पुलिस वालों की तैनाती कीजिए इलाके में, ताकि वो लोग गुस्साए आंदोलनकारियों को समझा सकें, प्यार से समझा सकें। समझे आप? ये मेरा हुक्म है, मुख्यमंत्री जगमाल सिंह का हुक्म है, समझे आप? जीजा जी, ये रंजीत सिंह थोड़ी देर और पिटता ना, मेरे दिल को तसल्ली कुछ ज्यादा ही मिलती। तुम फिक्र मत करो साले साहब, ऐसे मौके फिर आएंगे। जीजा जी, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो पत्रकार है, रोक साले ने। रोको रोको। कहिए जनाब। अरे रुक जाता हूँ, कहाँ जा रहा है इतने ताव में? देखिए जनाब, अभी अभी 6 लोगों की हत्या हुई है, हम उसका कवरेज लेने जा रहे हैं। पर यहाँ से आगे तो कोई जाएगा ही नहीं, कैसे जाओगे? देखिए जनाब, इस देश में मीडिया को आजादी मिली हुई है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ओ आजाद देश के गुलाम, आजादी तो आजकल हमें मिली है गोली चलाने की। अगर कोई यहाँ से आगे गया तो खोपड़ी उड़ा दूंगा साले की। ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि घटनास्थल पर कोई मीडिया वाला नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। जीजा जी, वो देखो गुजर आ रहे, भागो भागो। अरे कहाँ जा रहा, रुक तो सही। आज हुए गोलीकांड से गुर्जरों ने जगह जगह आंदोलन करना शुरू कर दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने बेकसूर गुर्जरों पे गोलियां चलवाकर अपनी क्रूरता का परिचय दिया है। उन सभी को सजा मिलनी चाहिए जो इस हत्या के जिम्मेदार है। गुर्जर समाज इनकी क्रूरता का जवाब देगा। उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। चुप नहीं बैठेंगे और उनको भी शांति से रहने नहीं देंगे हम। ये गोलियां गुज्जर भाइयों के सीने में नहीं, मारे सीने में चलाई गई है और मैं तन मन धन से गुज्जर भाइयों के साथ हूँ। गुज्जर एकता जिंदाबाद, गुज्जर एकता जिंदाबाद, गुज्जर एकता जिंदाबाद। क्या बात है मंत्री जी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। जिस गुर्जर समाज ने आज तक हमें इतना प्यार दिया, आज उनके दिलों में हमारे लिए नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मासूम लोगों पर गोली चलवाने का हुक्म आपने नहीं बल्कि उस नगीना सिंह ने दिया था। आप अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं?
ये हिंदुस्तान है। यहाँ दूसरों की चिताओं पर रोटियां सेकने वाले बहुत मिल जाएंगे। सच्चाई का गला आज तक हमेशा घुटता आया है और अब भी यही हो रहा है। ये गोलीकांड चाहे नगीना सिंह की सोची समझी चाल है, लेकिन इसका कलंक वो तो हमारे ही माथे लगा ना। लेकिन हम इस कलंक को मिटा कर रहेंगे। आप बदले राम जी को आज ही संदेशा भिजवा दो कि हमें उनकी सारी मांगे मंजूर हैं। हमें सत्ता से नहीं, अपने लोगों से प्यार है। जी मंत्री जी। मुख्यमंत्री के चमचों से कह दो कि हमें उनसे कोई बात नहीं करनी है। ओहो, कब तक ये प्रधान अपनी मनमानी करता रहेगा? ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था कि गुर्जरों से किया हुआ ये वायदा मुझे इतना महंगा पड़ेगा। मंत्री जी मान लीजिए गुर्जरों की मांगे, नहीं तो उनसे दुश्मनी सभी को भारी पड़ी है। अरे कैसे मान ले उनकी मांग, कैसे मान ले? गुर्जर कोटा की मांग हम सरकार से कर रहे हैं, आपका बीच में बोलने का क्या मतलब है? अरे कैसे नहीं बनता बीच में बोलना? बनता है। नगीना सिंह जी देखिए, पूरे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और हम ये फैसला कर चुके हैं कि अगर 2 दिन के अंदर ये गुर्जर आंदोलन बंद नहीं हुआ ना, तो हम उनकी मांगे मान लेंगे। मंत्री जी आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, हम 24 घंटे के अंदर इस मसले को रफा दफा कर देंगे। आपको गुर्जरों की ताकत का अंदाजा नहीं है, उन्होंने तो कभी अंग्रेजों से भी हार नहीं मानी है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप शायद भूल गए, नगीना सिंह नाम है मेरा। 100 सांपों के जहर से भी ज्यादा खतरनाक हूं मैं। रुक। राम राम साहब। क्या लेके जा रहा है इस ट्रैक्टर में? गुर्जर आंदोलनकारियों के लिए अनाज लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। प्रताप सिंह, इसे लेके जाओ और अच्छी तरह खातिर करो इसकी। चल। गुर्जर आंदोलनकारियों के लिए ले जा रहे अरे कौन सा स्टेशन लगा दिया? मनूज खबरें आ रही हैं, वो चेंज कर स्टेशन। क्या बोल रहे हो भाई? ये हमारे शहीद गुर्जर भाइयों की खबर चल रही है। अरे तो मैं क्या करूं? अरे गलती उन लोग की है जो बद्र राम को अपने गुर्जरों का नेता बनाया। अरे माड़ेक को बनाता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना नहीं पड़ता, समझा? मारी पहुंच डायरेक्ट मुख्यमंत्री से। हाँ भाई मुख्यमंत्री जी के खास चमचे हैं। इधर भोसड़ी के पैंचोद, बहुत जबान चल रही है बे आजकल तुम्हारी। हाँ खींच कर रख देंगे साले। अभी चल वो भाभी वाला गाना लगा अपना। अरे मुन्नी भाभी वाला भाई। अबे मुन्नी भाभी पुरानी हो गई साला, मुन्नी भी। अबे शीला वाला लगा, शीला। और आज से वो बस तुम लोगों की भाभी है, समझा? अभी चलो तुम लोग लंच कर लो। ले तू भी लंच कर ले लंच कर ले। खुश रहो। राम राम शेरा भाई। राम राम। और सुना संग्राम सिंह, क्या हाल चाल है? मुबारक हो शेरा भाई, आपने तो गुर्जरों के आंदोलन की हवाई निकाल के रख दी। अरे भाई गुर्जरों का तो भूख से बुरा हाल हो रहा है, दाने दाने पे तरस रहे हैं सारे, दाने दाने पे। लेकिन भाई ये कमाल आपने किया कैसे? कोई भी जन आंदोलन हो या फिर जंग का मैदान, दुश्मन को अगर हराना है तो उसके खाने पहुंचाने के सभी रास्तों को बंद कर दो। दुश्मन खुद ब खुद हार मान जाएगा। और यही काम हमारे भाई ने भी किया, गुर्जरों के गांव के चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए। अब आंदोलन स्थल पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जो गांव के बीचों बीच से गुजरता है। और किसकी मौत आई है कि मारे होते हुए हमारे गांव में घुसने की हिम्मत कर सके?
अच्छा जी, राम राम। राम राम। अब और बर्दाश्त नहीं होता, हमें खाना चाहिए। काकी कब तक ये भूख से तड़पते रहेंगे? सब्र कर काश मेरे भाई, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये लोग हमें मारना चाहते हैं। कौन कहता है कि देश आजाद हो गया? क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना गुनाह है? क्यों सरकार हमारी बातें नहीं सुनती? हिम्मत मत हार मेरे बच्चे, भगवान पे भरोसा रख। ए बोलू, पता कर राशन की गाड़ी क्यों नहीं आई अभी तक? बाबूजी, नगीना सिंह ने गांव के चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे बनवा दिए हैं ताकि राशन की गाड़ियां हम तक न पहुंचे। ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है। याद रखना बच्चों, जीत हमेशा सत्य की हुई है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। इस रूट के सभी रास्ते बंद है, कृपया करके वापस लौट जाओ। चलो भाग लो यहाँ से दुम दबा के। ओ विविध भारती की औलाद, तुझे किसी ने बताया नहीं कि चलते हुए राष्ट्रगान और चलते हुए गुजरों को कभी नहीं रोकना चाहिए, वरना बहुत ठुकाई होती है बेटे। ओ गुज्जर, जानता नहीं यूं मारो काम है और यहाँ कोई हल्का ना मुत्ता। अबे चूती है, तू यहाँ मूतने आया? ओए बहुत फालतू बोल रहा है। सुना नहीं भाई ने क्या कहा? चल निकल ले यहाँ से, आगे कोई नहीं जाएगा। और एक बार जब हमारे भाई ने कमिटमेंट कर दिया तो भाई किसी की नहीं सुनता। तेरा भाई बहरा जो किसी की नहीं सुनता। अरुण भाई, अरुण भाई, बोलो, आओ। क्या हुआ? भाई प्रधान जी ने हमें राशन की गाड़ी ले जाने से मना किया है। क्यों? उन्होंने कहा आगे खतरा है, किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। जोखिम? जोखिम की परवाह किसको है? हम सब अपनी जान हथेली पे लेके आए हैं। परवाह तो अपने उन भाइयों की है जो वहाँ पर भूख से मर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? डर गए? अरे जाओ जाओ, गुजरों का मुकद्दर सरकारी कोटा हासिल करने थे नहीं, पढ़ाई लिखाई करने थे। पता लगा, अपने बच्चे ने तो पढ़ाते नहीं हो, सरकारी कोटा लेके क्या चार डालोगे? देखा, आज दुश्मन के मुंह से कितने पते की बात निकली है। यो बात तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? हम गुजरों का रास्ता तो कभी अंग्रेज नहीं रोक पाए, तो तुझे क्या लगता है ये साले लोलो फकीरा हमारा रास्ता रोक पाएंगे? अरे गुजर एक तूफान है जो कभी रुकता भी है तो अपनी मर्जी से रुकता है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो गुजरों के बढ़ते कदम को रोक सके। मारो सालों को, मारो, मारो, अरे छोड़, ये मेरी रोटी है, मैं नहीं दूंगा। छोड़ से। क्यों छोड़ूं? मैं भी खाऊंगा। 4.5 दिन का भूखा हूँ मैं। तो मैं भी तो 4 दिन का भूखा हूँ। मैं देखो भैंचा कैसे खाएगा तू। बहुत बुरी हालत हो रही है हमारे भाइयों की। हमारे बच्चे 4-4 दिन से भूखे हैं।
अरे कहना क्या है बहन जी, सरकार की ईंट से ईंट बता देंगे, लेकिन गुज्जर भाइयों पर अत्याचार ना होने देंगे। क्या कह रहे हो भैया जी? उस दिन तो आप गुजरों के बारे में कुछ और ही कह रहे थे, आज उनके समर्थन में आंदोलन करोगे? अबे गलत टाइम पे सही सवाल करता है तू। अबे कौन सा सुरा आंदोलन कर रहा है? मैं तो यहाँ फोटो खिंचवाने आया हूँ। 10,000 रुपए दिए इनको अखबार में फोटो छापने के लिए। चुनाव में खड़ा जो होना है, पब्लिक के सामने ये सब करना पड़ता है। अभी समझा कर, समझा छोटू? अरे खिंच गया फोटो, जा तू ठेके पर से बियर की पेटी ले आ, और तू कुछ नारे वारे लगा दे। कितना बोलूं मैं? मनोहर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोहर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसी है तेरी घाट है का? आप फिक्र मत करो, आरक्षण जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिलना चाहिए। जल्दी करो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अरुण भैया, आकाश भैया, आकाश कैसे हो सब? भाई हम अपने गुजर भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहे थे, नगीना सिंह के गुट्टों ने हमें बहुत पीटा भाई। पुलिस ने भी उन्हीं का साथ दिया। मेरे गुजर भाइयों को बचा लो भाई, मेरे गुजर भाइयों को बचा लो भाई। फिक्र मत कर आकाश, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। लेकर जाओ इसे डॉक्टर के पास। उठाओ उठाओ ऊपर उठाओ। जल्दी जाओ, जल्दी चलो, गाड़ी निकाल लो, चल जल्दी गाड़ी निकाल चल। हेलो, जय हिंद साहब। सर, गुजरों का हुजूम कुछ 4 लोगों को छुड़वाने के लिए आ रहा है, आप होशियार रहिएगा। हवलदार, गाड़ी उस जंगल में ले चलो। सर क्या बात है सर, गाड़ियां जंगल में क्यों रुकवा दी? हवलदार, इन सभी गुज्जरों को बाहर निकालो, इनका इनकाउंटर करना है। गुज्जर आंदोलन जिंदाबाद, गुज्जर एकता जिंदाबाद। देखिए सर, आप गुज्जरों के साथ अपनी जातीय दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है। अपने सीनियर का हुक्म नहीं मानना, ये भी एक कानूनन जुर्म है। ये मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। लेकिन सर ये शट अप! 2 कौड़ी का पुलिस वाला अपने सीनियर से जुबान लड़ाता है। गो एंड टेक योर पोजीशन। गो! पोजीशन जाए भाड़ में, साले भड़वे 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर। मैं कोई पैदाइशी पुलिस वाला नहीं, पैदाइशी गुज्जर हूँ, और अपने जीते जी इन गुज्जर भाइयों पे ये जुल्म नहीं होने दूंगा। चलो रे, छोड़ दो उन गुज्जरों को, नहीं तो तुम्हारे इस अफसर की खोपड़ी उड़ा दूंगा। हवलदार, छोड़ दो इन लोगों को। गुज्जर भाइयों, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन भाई आपको छोड़ के? मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे बस इस अफसर की अफसरी जाननी है, बस। राम राम भाई साहब। राम राम। बरसाती मेढक,
अपने सीनियर से टकराने चला था। यहाँ तो कोई भी नहीं है बे। क्यों बे, हमसे झूठ बोलता है? भाई मैं जब सुबह यहाँ आया था तो सारे लोग यहीं थे। तो अब क्या आसमान खा गया, जमीन निकल गई? भाई मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। भाई ये खामोशी किसी षड्यंत्र का इशारा तो नहीं कर रही? हाँ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुजरों को मारने की बजाय खुद यहाँ उनसे मरने आ गए। ए भाई ऐसा मत बोल भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलना घर चलते हैं, वैसे भी माँ की बहुत याद आ रही है। तू चुप कर बे। चलो। भाभी राम राम। भाभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? हराम खाने, औरत पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? औरत तारा साले की इज्जत। मारो साले, मारो, मारो। भाइयों पे हाथ उठाएगा तुम्हारी माँ का। ये अरुण गुज्जर दिन पे दिन हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा। इसको जल्द से जल्द कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मरेगा वो, बड़ा शिकार है, उसके लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, कल्याण सिंह को बुलाते हैं, उससे सलाह लेते हैं, फिर कोई कदम उठाते हैं। गाड़ी रोको। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? जंग आंदोलन के उन गुर्जर शहीदों की मौत का बदला जिन्हें तुमने बड़ी हैवानियत से मौत के घाट उतारा था। ये तुम्हारा वहम है, हम तुम्हें चुटकी में मसल देंगे। ऑफिसर, शूट हिम! ऑफिसर! मैं तो सरकार का एक मुलाजिम हूं, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मंत्रियों के तलवे चाट चाट के जिसने वर्दी पहनी हो, वो क्या जाने फर्ज क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। अरे कर्तव्य का पालन करना सीख रहे हैं तो कुत्तों से सीख। हाँ अरुण भाई, चरण सिंह बाबा को गोली लग गई। क्या? कैसे हुए सब? आंदोलन में। जाओ और कभी फुर्सत मिले तो टटोलना अपनी आत्मा को, पूछना अपने आप से कि इस वर्दी का फर्ज तुमने अता किया है नहीं, और जब एहसास हो जाए
तो अपना बाकी का जीवन देश सेवा में गुजार देना, मगर कभी किसी बेगुनाह की जान मत लेना। चलो। चोई साहब, हिम्मत मत हारना बिल्कुल भी। हाँ, आपके साथ हम सब लोग। हाँ, चलिए। ये जो आपका खून है, ये आपका खून नहीं है, पूरी गुर्जर बरादरी का बहा है। चरण सिंह जी, हम हर तरह से आपके साथ। चरण सिंह जी, अब आप ठीक हो? अरे शेर है मारो शेर। एक पैक दे दो, दर्द कम हो जाएगा। और उन बेटा आओ। अरे बाबा, क्या तुमने तो डरा ही दिया हम। अरे सालों ने धोखे से गोली मार दी, पर घबराने की बात ना, इतनी सी गोली से ना मरने वाला। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक गुजरों को सरकारी कोटा ना मिल जाता। भीष्म पितामह हो रहे तुम भी हैं। साले हमसे टक्कर ले वे। भाई, कल्याण सिंह ने हमारा काम करने से मना कर दिया है। तूने बताया नहीं होगा, मैंने बुलाया है। बताया था भाई, कहने लगा कि मैं कानून का नौकर हूँ, तेरे बाप शेरा और उसके बाप नगीना का नहीं। उसकी ये मजाल। भाई शायद वो भूल गया कि उसको ये वर्दी हमारे रहमो करम पे मिली है। लेके जाए। चल लेके जाए इसे। ओहो, लगता है ये भी टपक गया। चल डाल दे इसे कचरे के डब्बे में। लगता है शेरा भाई बहुत गुस्से में है। कहीं इस गुस्से की वजह कल्याण सिंह तो नहीं? हाँ, साले के पर निकल आए हैं। और अगर इन परों को जल्दी नहीं काटा गया तो हम सब फंस जाएंगे। क्या मतलब? खबर मिली है कल्याण सिंह आपकी और नगीना जी की पुरानी फाइलें फिर से खुलवा रहा है। भाई, ये सब उस अरुण गुज्जर की चाल है। खबर मिली है कि कल ही कल्याण सिंह उससे मिल के आया था। इसका मतलब कल्याण सिंह अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। जाके उसकी खबर ले, मानते हैं तो ठीक, वरना खत्म कर दे साले को। जी भाई। चलो। राम राम भाई साहब। राम राम। भाई साहब, कुछ टेंशन में लग रहे हो। एक काम था आपसे। एक आदमी को ठिकाने लगवाना है, बहुत परेशान कर रखा है हरामखोर ने। क्या नाम है उसका? अरुण गुज्जर। अरे कर्तव्य का पालन करना सीख रहे हैं तो कुत्ते से सीख। किस सोच में डूब गए भाई साहब? यहाँ क्यों आया? थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा। क्या भाई साहब, आपके होते हुए हमें रिपोर्ट भी लिखवानी पड़ेगी? अरे फेक एनकाउंटर में उड़ा डालो साले को। चुप! मैं तेरी चौखट पे बांधा हुआ कोई पालतू कुत्ता नहीं हूं जो तेरे हुक्म की तामीर करूं। पुलिस वाला हूं मैं, पुलिस वाला। अपने फर्ज और अपनी वर्दी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, समझे? बहुत ईमानदारी का भूत चढ़ा है। जब हमारी बोटियां खाकर बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलाई थी, तब कहां था तुम्हारा फर्ज? कहां थी ये ईमानदारी? अरे वो मेरा बीता हुआ कल था। दौलत और बिरादरी के जंजाल में फंसकर एक पुलिस वाले के कर्तव्य को मैं भूल गया था, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए। इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, समझे? जान तो तुम्हारी वैसे भी जाएगी, क्योंकि ईमानदार लोग इस देश में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। चलता हूं। जाके अपने बाप से कह देना कि अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन गया हूं। साला बात करता है। सारे अपने फायदों के लिए दो बिरादरियों को आपस में लड़वाते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। छोड़, अरे मेरी गिरबान पकड़ी तूने, हाँ? निकल रही ईमानदारी, हमारे साथ गद्दारी करेगा, हाँ?
राम भाई साहब, नरक में फिर मुलाकात होगी। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तूने, है? कल्याण सिंह का मर्डर करके हैं और इल्जाम अरुण पर लगा दिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसका सबूत मांग रहे हैं। सबूत है उसकी बीवी राधा, जिसने तुझे अपनी आंखों से देखा है। हवलदार, गिरफ्तार करो साले को। 2 दिन में छूट के आ जाऊंगा इंस्पेक्टर। जानते नहीं नगीना सिंह को? बाप हैं तुम्हारे। देख लूंगा तुझे भी और तेरे बाप को भी। चल थाने। राम राम अरुण भाई। राम राम। आइए बैठिए, पानी पिलाओ भाई। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके मुजरिम के? अरे अरुण भाई क्या बताएं, हम तो कानून के हाथों मजबूर हैं। क्यों, क्या हुआ? आपका मुजरिम सत्या बेल पे रिहा हो गया। आप चौकन्ने रहिएगा। आप मेरी फिक्र ना करें। हाँ, हो सके तो कल्याण सिंह की बीवी का जरा। चलिए आज ही हम 2 हवलदार उनके घर पे तैनात कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुना सत्या, जेल में कोई परेशानी तो ना हुई? क्या बात करते हो भाई, भला आपके और नगीना जी के होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है? लेकिन भाई उस अरुण गज्जर को कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, आज फिर उसने हमारे गांव वालों की मार लगाई। जिस दिन वो मेरे हत्थे चढ़ गया, उस दिन एक ही झटके में उसका सारा खेल खत्म कर दूंगा। अरे सत्या, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। और सुनाओ चरनू। आए रे, आई चैन की सांस। ज्वार बड़ी होगी भाई। हाँ यार, सीजन आ गया। कौन है जो इतने सवरे सवरे आ रहा? डॉक्टर साहब हैं, हमारी बिरादरी के ही हैं। काहे का हमारी बिरादरी का बे? जिन दुश्मनों को मौत के घाट उतारना चाहिए उन्हीं का इलाज करके जान बचाता है ये साला गद्दार। कल्याण सिंह के बाल बच्चों का आजकल यही ख्याल रख रहा है। अच्छा, राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। कभी हमारा भी इलाज कर दिया करो। या फिर सिर्फ लेडीज डिपार्टमेंट ही संभालते हो? अच्छा मजाक कर लेते हो सत्या भाई। अरे छोड़ो डॉक्टर साहब, और सुनाओ, कहाँ से आ रहे इतने सवेरे एक सवेरे? मरीज देख के आ रहा था। दुश्मनों के काम थे। मार साले मार। मार दो सत्या भाई, मार दो मार दो। दबा ले, मार दो। और जाके काम में बोल दीजिए, इसका खून गुजरन न करा। आज की ये पंचायत एक गंभीर संकट से निपटने के लिए बुलाई गई है। हमारे दुश्मनों ने हमारे बिरादरी के एक डॉक्टर को मरीज देखने के बहाने अपने गांव में बुलाकर उसे जान से मार दिया। उन लोगों के इरादे ठीक नहीं है भाइयों। काली माल हरामजादे ने आज नहीं हुए एहसास हो जाना चाहिए कि हमसे दुश्मनी करने का क्या अंजाम हो गए। सब बचा लो, सब बोलो, बचा लो सब। शाम को थाने में आकर रिपोर्ट लिखवा देना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है साहब। चल। और हाँ, अपनी अपनी बीवियों को भी साथ लेकर आना।
कार्रवाई जल्दी हो। समझ गए? और मारो साड़ो हरामजादों को। तेरा बाप बोल रहा हूँ अरुण गुर्जर, तू वहाँ पर हमारे आदमियों को मारेगा तो क्या हम तेरे आदमियों को यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे? हाँ, बात कर, पहले बात कर अपने बाप से। शेरा भाई सब बर्बाद करने में तुले ये लोग हमें घरों से निकाल के पीट रहे हैं। तुम इनकी बिरादरी वालों को कुछ मत कहो, वरना ये लोग हमें जिंदा जला देंगे। बचा लो भैया, हमें बचा लो। जिस दिन आमना सामना होगा उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। राम राम। राम राम प्रधान जी। राम राम ओमपाल जी, कहिए कैसे आना हुआ? मुख्यमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी आई है आपके लिए। क्या लिखा चिट्ठी में? मंत्री जी चाहते हैं कि कल होने वाले महापंचायत में हम न जाएं, क्योंकि हमारी जान को वहां खतरा है। लेकिन मंत्री जी ये नहीं जानते कि प्रधान बदलेराम मौत से नहीं डरता। अच्छा प्रधान जी, हम चलते हैं, क्या जवाब दें उन्हें? जाइए और जाकर कहिए गुर्जरों के हक में एक सरकारी चिट्ठी या तो फिर एक सरकारी गोली गुर्जर के आंदोलन को रोक सकती है। आइए बता दीजिएगा मंत्री जी को। प्रधान बदलेराम हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ बनता जा रहा है नगीना सिंह जी। तुम ठीक कह रहे हो। इस मुख्यमंत्री का भी कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी अपनी जुबान से पलट सकता है। इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है कि बदलेराम को रास्ते से हटा दो। राम राम शेरा भाई। काम समझा दिया काली ने? जी भाई। पर काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए इंस्पेक्टर। तुम फिक्र मत करो सत्या। ये लो। प्रधान बदलेराम के हिसाब से ये नोट कुछ कम नहीं है भाई। इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज्यादा मुंह मत खोल, पहले काम कर और पैसे मिल जाएंगे। अरे शेरा भाई क्यों नाराज हो रहे हो? मैं समझाता हूँ ना उसको। समझा दे इसे, मगर आप अपनी बात से मुकरना मत। ठीक है। साले पुलिस वाले ये कभी किसी के नहीं होते शेरा भाई। हमारे बहादुर गुर्जर भाइयों, इतिहास गवाह है कि भारत माता को आजाद करवाने में हम गुर्जरों की अहम भूमिका रही है। मगर आज इस रेलवे ट्रैक पे हम मजबूर और लाचार होकर बैठे हैं। इन नेताओं ने हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है। लेकिन भाइयों, इसमें हमारी भी कुछ खामियां रही हैं। हमेशा से गुर्जर समाज में एकता की कमी रही है, जिनका इन नेताओं ने भरपूर फायदा उठाया है। अंग्रेजों की बात फूट डालो और राज करो की नीति हम गुर्जरों के साथ अपनाते आए हैं। भाइयों, अगर वक्त रहते हम एक नहीं हुए तो एक दिन ऐसा आएगा कि गुर्जरों का नाम इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। और जिस दिन हम एक हो गए, गुर्जरों की गूंज से प्रशासन की जड़ें हिल जाएंगी और वो हमें सरकारी कोटा देने को मजबूर हो जाएंगे। बदलेराम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदलेराम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदलेराम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुर्जर एकता जिंदाबाद, 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 गुर्जर एकता जिंदाबाद। कोई यहाँ पे कोई आगे नहीं जाएगा। थानेदार साहब, हम कोई दंगा वंगा करने नहीं जा रहे, प्रधान जी का भाषण सुनने जा रहे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग प्रधान जी का भाषण सुने बगैर यहाँ से कतई नहीं जाएंगे। ए छोरे, अब तू हमें भाषण मत दे। सुनो रे, अभी के अभी ये रेलवे ट्रैक खाली हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम दंगा वंगा करेंगे तो एक एक करके जान दो। जगमाल इनकी मम्मी है, ये सरकार की कमी है। नगीना जिसका ताऊ है, सरकार गुर्जरों से डरती है, पुलिस आगे करती है। देखिए, आप लोगों ने अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी।
राजवाड़ा में हो रहे गुर्जर आंदोलन के समर्थन में अब देश के बाकी राज्यों के गुर्जर भी अपना विरोध व्यक्त करने लगे हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के गुर्जरों ने आज जगह जगह पर विरोध रैलियां निकाली। वालों ने निहत्थे गुर्जरों पर गोलियां चलाकर अच्छा नहीं किया। हम दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के सभी गुर्जर इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर बेहद दयनीय है। इन्हें सरकारी कोटा मांगने का संवैधानिक अधिकार है। इस गोलीकांड का हमें बेहद अफसोस है। मृतकों के परिवारजनों के लिए सरकारी नौकरी देने के लिए और घायलों को मुआवजा देने के लिए जितनी भी मांगे हैं वो सब हमने मांगी हैं। साथ ही हमने गुर्जरों को संदेशा भी भिजवा दिया है। हम गुर्जरों से वार्ता करने को तैयार हैं। और अब सबसे अहम खबर, गुर्जर आंदोलन आज समाप्त हो गया है। गुर्जर नेता और सरकार के बीच में एक समझौता हो गया है। गुर्जरों को सरकारी कोटा देने के संदर्भ में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो ये निष्कर्ष निकालेगी कि गुर्जरों को सरकारी कोटा की सूची में शामिल होना चाहिए या नहीं। आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बदले राम भगवान को प्यारा हो गया। ओ भगवान, ऊपर रखे उसका ध्यान और नीचे हमारा कर दे कल्याण। चुप है, पैक बना पैक। अब मेरी राजनीति के आड़े कोई नहीं आवेगा। इस रजवाड़े का मुखिया कौन? बोले तो हर गुज्जर। 1 2 3 4 5। और आज इस खुशी के मौके पर मुखिया के बंगले पर रात भर नाचेगी नचनिया। अपने लिए तो सभी जीते हैं बेटा, इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए जीते। अरे जिस गुर्जर का खून न खोले खून नहीं पानी है, और जो जाति के काम न आवे वो बेकार जवानी है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन गुर्जर समाज की मांग और उम्मीदों को मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करके भी पूरा करूंगा। हमारा गुर्जर समाज इतना महान रहा है, विदेशी राजाओं से लेकर अंग्रेजों तक सभी ने हमारी ताकत का लोहा माना है। लेकिन अब हमारे गुर्जर समाज को क्या हो गया है? क्यों हम पिछले 50 सालों से चले आ रही इस आरक्षण की लड़ाई में आज तक कामयाब नहीं हो पाए? क्यों बाबा? हम क्या जाने बेटा, हमने तो सदा ही खेतों में हल चलाए हैं। लेकिन प्रधान जी हमेशा एक बात कहते थे कि ये गुर्जर समाज बिखरा पड़ा है। जिस दिन ये गुर्जर एक हो गए उस दिन दुनिया की कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। वो सही कहते थे, हमारा गुर्जर समाज बिखरा पड़ा है, उसे एक करने का नेक काम अब हम लोग करेंगे। और आपके इस नेक काम में टांग अड़ाने का काम भी हमारी बिरादरी के ही लोग करेंगे। ठीक कहते हो भैया, सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है लेकिन गुर्जर बिरादरी एक नहीं हो सकती। वो सब मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दोगे या नहीं। भाई हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन आप जो करने को कह रहे हो वो एकदम नामुमकिन है। हाँ, जो गुर्जरों को एक करने की बेतुकी बात करता है वो आदमी निखालस पागल है। और आपके इस पागलपन में हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। राम राम अरुण भाई, हम मनोहर गुज्जर। ले भाई हाथ मिला ले। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। अरे भाई
और अजनबी कैसे है भाई? हैं? तुम भी गुज्जर, हम भी गुज्जर, गुज्जर गुज्जर भाई भाई। लेकिन हमको प्रधान जी की मौत का बेहद अफसोस है। मुद्दे की बात कर, मुद्दे की। हाँ, मुद्दे की ये बात है अरुण भाई के देख 6 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, तो मैं चाहूं कि तू हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, हैं? और पार्टी से टिकट मैं दिलवा दूंगा और तुझे प्रधान जी की मौत का सपोर्ट भी मिल जाएगा और देखते ही देखते आसानी से तू चुनाव भी जीत जाएगा भाई। और इसमें तेरा क्या फायदा? हाँ, अब तेरे से क्या छुपाना भाई। देख, मंत्री बनने के बाद करोड़ों का डोनेशन आवे हैं और सरकार से जो मिले वो अलग 50-50 दोनों मिलके बांट के खाएंगे भाई भाई। आधा तू आधा मैं, तू भी खाओ मैं भी खाऊं। और जनता का क्या होगा? वो हिसाब मांगेगी तो क्या जवाब दोगे? अरे जनता का तू छोड़ दे, हमारे देश की जनता बहुत भोली है। आज तक किसी नेता से हिसाब मांगा है जो हमसे मांगेगी? और ज्यादा मत सोच बाबू मोशाय, हाँ कर दे जल्दी से। हाँ और अगर ना कह दूं तो? ना बोलेगा तो भाई देख हम तेरा जीना दुश्वार कर देंगे। वो गुजरी भाषा में क्या बोले हैं रे भाई? टांग खिंचाई। हाँ, टांग खिंचाई। हम तेरी टांग खिंचाई शुरू कर देंगे। तो जैसे घटिया लोग ही गुर्जर बिरादरी के नाम को बदनाम करते हैं। जा कर ले टांग खिंचाई, लेकिन मैं वही करूंगा जो इस देश की भलाई के लिए होगा, समझा? अब निकल यहाँ से वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ताव ना दिखा भाई। वो जो कुत्ते की दुम होती है ना, उसको फुकड़ी में रखो हजारों साल और फिर निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी, वही हाल है तेरा। अब जाएगा पिट के अरे जाएगा। जा रहा हूँ, ज्यादा ताव ना दिखा, गुस्सा ना दिखा। अभी तो चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। तो चल रहे। और रस्सी जल गई, पड़ाठ ना गई। बैठ जल्दी, स्टार्ट कर जल्दी। नगीना क्या मिली भाई? ये साला हमें धमकी देकर गया और आपने इसे ऐसे जाने दिया? मेरे बहादुर गुर्जर भाइयों, आज मैं आपको अपनी वीर गुर्जर जाति का इतिहास बताना चाहता हूँ। मुगलों से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल में हमेशा गुर्जर ही देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। 300 साल तक हिंदुस्तान की रक्षा करके हमने अपनी इस वीर गुर्जर जाति का गौरव बढ़ाया है। इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देख लेना, वहां आपको हमारे बलिदानी गुजरी खून के चर्चे जरूर मिलेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आज गुर्जर समाज को हमारे देश की सरकार ने दरकिनार कर दिया है। आज फिर से हमें गुर्जर समाज की आन बान और शान को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। आज हमारा समाज बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, लेकिन इसके लिए हम किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहते, क्योंकि जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते। जो जख्म हमारी बिरादरी को मिले हैं, हमें उन घावों पर मरहम लगाना होगा। जिन गुर्जरों ने बिरादरी के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, हमें उनके आश्रितों को सहारा देना होगा। आपसी भाईचारे से बिरादरी और देश को हमें आगे लाना ही होगा। और ये क्या मरहम लगाएगा और अब जनता को बेवकूफ बना रहा है? ये क्या कह रहे हो मनोहर? और अब बिल्कुल सच कह रहा हूँ चाचा। ये रात में ना मेरे को बुलाया था घर में और मेरे को समझा रहा था कि जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। आप उसकी बात का भरोसा कर रहे हो जो खुद एक बहुत बड़ा गद्दार है? हाँ, क्या सबूत है उसके पास कि वो सच बोल रहा था? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? ये वो लोग हैं, एक गुज्जर आगे बढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा। न खुद आगे बढ़ेंगे न किसी और को आगे बढ़ने देंगे। मैं तो अब भी कहता हूँ अरुण भाई, छोड़ दो ये सब और घर चलो। लेकिन बाबा, किसी न किसी पे तो विश्वास करना ही होगा। बहुतों पर विश्वास करा है बेटा, और उस विश्वास को टूटते हुए भी देखा है। लोग अपने बन के आते हैं और अपनों को लूट के चले जाते हैं। कुछ बिक जाते हैं, कुछ मिट जाते हैं। हमने सैकड़ों बच्चों को खोया है। इन कंधों में अब और लाशों को उठाने की ताकत नहीं है। जाओ अरुण जाओ, नहीं चाहिए हमें सरकारी कोटा। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ अरुण जाओ। जा भैया चलो। चलो, ना चाहिए हमें। चलो भाई। दर्द होता रहा, छटपटाते रहे, अपनों से ही हम चोट खाते रहे। कोई बिरादरी को बेचकर मुस्कुराते रहे तो कोई बिरादरी के लिए सर कटाते रहे। शेरा हमसे जो पंगा लेगा उसका यही होगा। सत्या को समझा देना, नगीना सिंह नाम है मेरा। हाँ, राम राम नगीना सिंह जी।
कमीने बोल क्या हाल है तेरे? आप जिस अंदाज से कमीना मुझे बोलते हैं ना, माँ कसम दिल खुश हो जाता है मेरा। अबे जो हरामी चंद पैसों के लिए अपनी जात बिरादरी को बेच के खा जाए, उसे तो गाली देना भी गाली की तौहीन है। देखिए नगीना सिंह जी, अपना तो एक ही उसूल है जी, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। खैर छोड़िए, मैं तो आपको ना आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने आया हूँ। खतरा? प्रधान बदले राम को तो खत्म कर दिया, अब किस बात का खतरा है? अरुण गुज्जर सर जी, अरुण गुज्जर बदले राम का बेटा। आजकल वो सारे गुज्जरों में एकता लाने का काम कर रहा है। अरे गुजरों में एकता फैला रहा है तो उससे मुझे क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान ही नुकसान है सर जी, नुकसान ही नुकसान। अभी सोचो जरा, अगर सारे के सारे गुज्जर एक हो गए ना, तो भगवान भी चाहे ना तो आप उन्हें हरा नहीं सकते। बात तो तुम पते की कर रहे हो, लेकिन ये हमें क्यों बता रहे हो? अरे आपका शुभ चिंतक हूं महाराज, इसलिए तो आपसे कह रहा हूं। अभी देखिए, अगर अरुण गुज्जर ने सारे गुज्जरों को एक कर लिया तो आपको गुज्जरों का एक भी वोट ना मिले। अगर आपने बदले राम की तरह गुज्जर को, अरुण गुज्जर को भी रास्ते से हटा दिया तो मुझे गुज्जरों का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और उसके बाद तारी भी चांदी और मारी भी चांदी, चांदी ही चांदी। कैसी कही? बात तो तुमने सही कही है। हे भगवान, तू और कितने पाप करवाएगा मुझसे? जहां इतने लोगों को परलोक दिखाया है। ये भी सही। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। चलो ये भी काम बन गया। इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? आखिरी सलाम अरुण गुज्जर, बदला पूरा हुआ। एक बार मेरे हाथ खोल कुत्ते, फिर बताता हूँ बदला क्या होता है। हमें क्या चूसिया समझ रहा है जो तेरे हाथ खोलेंगे? नगीना जी के खिलाफ भड़काता है लोगों को, हुकूमत के साथ गद्दारी करता है। साले गद्दार! हाँ मैं गद्दार हूँ, गद्दारी की है मेरे, लेकिन वो गद्दारी मैंने तुम लोगों के साथ नहीं की। गद्दारी की है अपने गुजर समाज के साथ, गद्दारी की है अपनी माँ के साथ, जिसके दूध का हर एक कतरा मेरे ज़मीर को धिक्कारता है। क्योंकि मैं अपने गुजर भाइयों को उनकी मौत का बदला नहीं ले पाया, उन मासूम बच्चों की मौत का बदला नहीं ले पाया। तुझे अपनी माँ की कोख में ही दम तोड़ना पड़ा। उन जख्मी गुजर भाइयों की मौत का बदला नहीं ले पाया, जिन्हें अस्पताल पहुंचने से पहले ही मार दिया गया। और एक और पाप सिर्फ हमारी गुजरी सभ्यता को मिटाने के लिए इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए किया गया था। उनका तो हमने गला ही घोटा था, तेरा तो गला ही काट देंगे। याद रखना, एक गुजर आंदोलनकारी मरेगा तो सैकड़ों गुजर आंदोलनकारी खड़े हो जाएंगे अपनी इस कौम के लिए, अपना सर कटाने के लिए। जनता का लीडर बनेगा हरामखोर। अरे अरे शेरा भाई, थोड़ी खिदमत हमें भी करने दो इसकी। आप जाके घर पे जश्न की तैयारी कीजिए। ठीक है, थोड़ी खिदमत हम भी कर लेते हैं। छोड़ना मत साले को। आज इसका इनकाउंटर मेरे हाथों ही होगा। बहुत परेशान कर रखा है साले ने। खोलो 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 खोलो, चल जल्दी खोल, जल्दी चल, खोलो खोलो। बेटा अरुण, अरुण। आप सबूत मांग रहे थे ना बाबा? मेरे शरीर के जख्म गुजर बिरादरी के साथ की गई मेरी वफादारी का सबूत है। हमें शर्मिंदा मत करो बेटा, हमें शर्मिंदा मत करो।
तुम पे हमें पहले से ही विश्वास था, मगर हम डर गए थे कहीं प्रधान जी की तरह हम तुम्हें भी ना खोते। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। वाह 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 वाह, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। नगीना सिंह जी, आपका बंटाधार हो गया। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। क्या बक रहा है तू? बक रहा हूँ? मैं बक रहा हूँ? मैं बकरा नहीं, कुत्ता हूँ, कुत्ता। कुत्ते जैसी औकात हो गई है मेरी उस अरुण गुज्जर की वजह से। कितनी बार मैंने आपसे बोला कि उसे रास्ते से हटा दो, हटा दो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? आज 10 गांव के लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, कल 20 होंगे, उसके बाद पूरा रजवाड़ा उसके गुण गाएगा, फिर हमारे हाथ लगेगा बाबा जी का घंटा, उसको लेकर बजाते रहना ठान ठान ठान। लेकिन मनोहर गुर्जर जी, आजकल किसी को मारना इतना आसान नहीं है। अब पुराने हालात नहीं रहे, और अगर कहीं इंक्वायरी कमीशन बैठ गया ना तो फट के हाथ में आ जाएगी। तो कहा करे? एक आइडिया मेरे दिमाग में है, अगर आप लोग मानो तो। अरुण गुर्जर ने क्षेत्र में जितने भी अच्छे काम करवाए हैं, उन सभी कामों को सरकारी फाइलों में मेरा नाम डलवा दो। मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब दिलवाओ। जनता अपने आप उसे झूठा समझने लगेगी। वाह 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 क्या दिमाग लगाया नगीना सिंह जी, क्या दिमाग लगाया है। साले के सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मारे कानों में दबी से ढोल नगाड़े की आवाजें आ रही है। खुशी के मारे झूम रहा हूं। मान गए मुखिया जी, मान गए। गुर्जरों का सरकारी कोटा देने के संदर्भ में राज्य सरकार ने कुछ और वक्त मांगा है। और एक जरूरी सूचना, एमएलए नगीना सिंह को मुख्यमंत्री श्री जगमाल सिंह ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के खिताब से नवाजा है। नगीना सिंह ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में पक्की सड़कें, स्कूल, स्टेडियम आदि बनवाए हैं। ये खबर सुनकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्या मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरुण गुर्जर अपने दोस्तों के साथ मिलकर नगीना सिंह के समर्थकों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। आइए हम इस मसले पर यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। अजी क्या बताएं, हमारे लड़के अरुण गुर्जर ने अपनी लगन और सच्ची मेहनत से इस पूरे क्षेत्र में विकास कार्य करवाए, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल बनवाए, और वो साला 2 कौड़ी का सड़ियल नेता नगीना सिंह उसके कामों को अपने काम बता रहा है और नंबर 1 विधायक होने का पर्चा छपवा रहा है। अजी तभी बताओ, ऐसे नेता के चमचों की क्या आरती उतारे हैं? और मारा सालों को। नगीना सिंह, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। तेरी धमकियों से जो डर जाए, हम वो गुर्जर की संतान नहीं, हम शेर हैं नगीना सिंह। शायद तुम्हें पहचान नहीं, अपनी पर आ गए तो तुम सबका खोल बदल देंगे। तुम इतिहास की बात करते हो, हम पूरा भूगोल बदल देंगे। जो गलती तुमने आज किया दोबारा मत करना, वरना बहुत खराब आदत है हम गुर्जरों की। दुश्मन को उसके घर में घुस के मारते हैं हम। बहुत दिन चूतड़ सेक लिए इस राजगद्दी पर, अब रिटायरमेंट की तैयारी कर लो, क्योंकि अगली बार सरकार हम गुर्जरों की बनेगी। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इसका क्या करें? तुम मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। मैं एक सीएम हूं। तो क्या करूं? तुमसे डर कर औरत के पेटीकोट में छुप जाऊं? तुमसे पहले ही कहा था मैंने, इस अरुण गुर्जर को खत्म कर देते हैं, लेकिन तुमने टांग अड़ा दी थी बीच में। अब देखो, तुम्हारे सामने चुनाव की घोषणा करके हमारे मुंह पर हक के चला गया। लेकिन आज हम अरुण गुर्जर के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि आज वो जनता का हीरो है। अगर उसे मारा तो मीडिया वाले बवाल खड़ा कर देंगे। अरे उस पर हाथ नहीं डाल सकते तो क्या हुआ? उसके दोस्तों को तो खत्म कर सकते हैं। उसके दोस्त, उसकी ताकत है। एक बार उसकी ताकत को खत्म कर दिया तो वो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन मुझे तो जनता को जवाब देना पड़ता है ना। जनता की मौत की तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। ज्यादा 3-5 किया ना तो समर्थन खींच लूंगा, फिर पार्टी को जवाब देते रहना। एक बात याद रखना, अरुण को मारे बगैर अगर आ गए यहां पर
तो यही गोली तुम्हारे भेजे में ठोक दूंगा। इलाके में अशांति फैलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। प्रताप सिंह, गिरफ्तार कर ले इसे। अरुण गुज्जर, तुम इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जब कानून तुम जैसे रिश्वतखोर पुलिस वालों के हाथ की कठपुतली बन जाता है तो हम जैसे आम इंसानों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है। देखो, तुम ऐसे एक पुलिस वाले पे खुलेआम हाथ नहीं उठा सकते। ये कानूनी जुर्म है। तुम जैसे गद्दार पुलिस की वर्दी पहने घूम रहे ये कानूनी जुर्म है। तुम जैसे देशद्रोही खुलेआम जुर्म करते घूम रहे ये कानूनी जुर्म है। तुझे मारना कानूनी जुर्म नहीं कुत्ते। लेके जाओ साले को, मारो। छोड़, मार साले को। छोड़। मारो, और मारो। छोड़ बैठ। कुछ बोलना, कहाँ फंसा दिया? साले मैंने बोला ना, ले। अबे मैं तो खुद लटका हूँ, मैं तुझे क्या बचाऊं यार। अरुण भाई, अगर आपको बदला लेना ही है तो शतरंज के उन असली खिलाड़ियों से लो जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इलाके में इतना कत्लेआम करवाते हैं। कौन है शतरंज का खिलाड़ी? जल्दी बता। हमें नहीं मालूम भाई, सच बता रहा हूँ कसम से। मैं बताता हूँ अरुण भाई, इस कत्लेआम का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, नगीना सिंह है। उसी के कहने पर शेरा ने आपके गांव में कोहराम मचाया है। उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं, हमारी अपनी बिरादरी का सबसे गद्दार नेता मनोहर गुज्जर है, जो पल पल की खबर नगीना सिंह को जाकर देता है। एक बात और अरुण भाई, प्रधान जी को मरवाने में भी इन सब लोगों का हाथ है। तुम झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। नहीं भाई, ये सच है। मनोहर से नफरत करने लगा था और उसने नगीना जी से मिलकर प्रधान जी को मारने की सुपारी हमको दी थी। मार दिए। तू बता, चेहरा कहाँ मिलेगा? गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। बताता हूँ भाई, बताता हूँ।
याद कर अपने गुनाह। भाई माफ कर। बहुत बेगुनाह की जान ली तुमने। माफ कर। हरामखोर। ना 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 मारे को माफ कर दे, मारे को छोड़ दे भाई। मैं हर तरह से तेरी मदद करने को तैयार हूँ, हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन मारी जान न ले। अमर को माफ कर दे, माफ कर दे। बिरादरी के साथ गद्दारी करने वालों को सिर्फ एक सजा मिलती है, मनोहर गुर्जर, सजाए मौत। नगीना सिंह। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे। बोला था ना नगीना सिंह तुझसे, गुजरों से पंगा मत ले। बहुत खराब आदत है हम गुजरों की, हम दुश्मन को उसके घर में घुस के मारते हैं। अरुण बेटे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? माफी मांगनी है तो जाकर उन बेगुनाहों से मांग जो तेरी वजह से बेमौत मारे गए। माफी मांगनी है तो मेरे बाबूजी से मांग, उन्हीं के पास भेज रहा हूँ तुझे, जाके माफी मांग लेना। नहीं 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 बेटा, नहीं। अरे अरुण भाई, अरुण भाई, मंत्री जी का पता चल गया है, वो अपने एक मंत्री के यहाँ चुनावी वार्ता करने आए हैं। तो पैगाम पहुंचा देना मंत्री जी के पास, तो गुजरों का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। भाई ये तो जमाने की रीत है, नगीना सिंह को उसके किए की सजा तो मिलनी ही थी ना। मंत्री जी, वो अरुण गुर्जर बहुत ही गुस्से में आ रहा है और हमारे गार्डों के साथ और बहुत हाथापाई कर रहा है। उनसे कहो अरुण को अंदर आने दें, और चाहे कुछ भी हो जाए कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। अरुण, मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह मालूम है। अगर तुम समझते हो कि मैं गुनहगार हूं तो बेशक तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन जरा सोचो, अगर मैं गुनहगार होता तो मैं प्रधान जी को सचेत करने के लिए चिट्ठी क्यों भेजता? मंत्री जी चाहते हैं कि कल होने वाले महापंचायत में हम न जाएं, क्योंकि हमारी जान को वहां खतरा है। लेकिन मंत्री जी ये नहीं जानते कि प्रधान बदलेराम मौत से नहीं डरता। रुको अरुण बेटा, अरुण
तुम ईमानदारी से लोगों की भलाई का काम कर रहे हो और आज देश को ईमानदार लोगों की बहुत जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम राजनीति ज्वाइन करो। नहीं मंत्री जी, बहुत गंदी होती है तुम्हारी ये राजनीति। नहीं आना मुझे इस गंदगी में। बेटा, अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो फिर देश का भला कैसे होगा? ठीक है मंत्री जी, आप कहते हैं तो मान लेता हूं, लेकिन अगर इसमें भी आपकी कोई राजनीति हुई तो याद रखना, चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी, हम गुर्जर उसे मरते दम तक निभाते हैं। और रहा सवाल देश सेवा का, तो इस देश की रक्षा के लिए बहा देंगे खून अपने सीने का। यही होता है अंदाज हम गुर्जरों के जीने का। सरकारी कोटा हासिल करना गुर्जरों का संवैधानिक अधिकार है और यह अधिकार हम लेकर हैं।